हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, और शेयर कीजिए वीडियो को। शेयर, लाइक एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट 6 है। सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 7 होते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 6 सी करेक्ट है। कौन कौन से भेद होते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। ये इसके भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द का बताना आपको, अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। इसमें आपको अशुद्ध बताना है, यानी कि रॉन्ग शब्द बताना है। 3 इसमें करेक्ट है। ए ऑप्शन में चर्म, चर्म तो ऐसे ही बनता है, करेक्ट है चर्म भी। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी भी करेक्ट है। अनधिकार, अनधिकार भी करेक्ट है। और डी अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा है? डी ऑप्शन इसमें अशुद्ध है। बांसुरी कैसे बनेगा शुद्ध में? चंद्रबिंदु आएगा बांसुरी। शुद्ध, जो शुद्ध शब्द होगा बांसुरी का, ये इस तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्रोध शब्द का बहुवचन। क्रोध शब्द का बहुवचन बताना। क्रोध शब्द एक वचन है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्रोध होगा, क्रोध होगा, क्रोधे होगा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? क्रोध, कि भाई मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। ये तो क्रोध हो तो नहीं होता, मुझे क्रोध हो आ रहा, बहुत बहुत क्रोध, मतलब क्रोध के साथ बहुत लग जाता है। क्रोध हमेशा एक वचन है और एक वचन ही रहता है। ठीक है, इसका बहुवचन नहीं बना सकते। बहुवचन में भी क्रोध हो रहेगा और ये एक वचन में भी क्रोध ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। क्रोध का क्रोध ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, शुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। शुद्ध वाक्य में, राम रोटी खाया। ठीक है, चिड़िया वृक्ष के डाली में बैठी है, पेड़ के पत्ते गिरते हैं और लड़के पाठ पढ़ रहे थे। देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाई। शुद्ध तो ये होता है, इसलिए ये अशुद्ध है, ये रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन तो भाई रॉन्ग हो गया। अब बी में चलिए, चिड़िया वृक्ष के डाली में बैठी है। चिड़िया, पहली बात तो ये चिड़िया एक वचन नहीं है, बहुवचन है। बहुत सारी चिड़िया है। एक वचन में चंद्र बिंदु नहीं लगता चिड़िया में, और बहुवचन में चिड़िया पे चंद्र बिंदु लग जाता है या के ऊपर। ठीक है, ये बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। वृक्ष की डाली मतलब एक डाली पे नहीं आती, फिर बहुत सारी चिड़ियाएं तो डालियों पर होती। ठीक है, किस पे होगी? डालियों पर बैठी है, ऐसे होता है डालियों, डालियों पर, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, बी भी। पेड़ के पत्ते गिरते हैं, पेड़ के पत्ते, के पत्ते नहीं, पेड़ से पत्ते, क्या हो जाता? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये शुद्ध होता फिर वाक्य। अब फिर कौन सा हो गया? सी भी वही रॉन्ग हो गया ये तो। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लड़के पाठ पढ़ रहे थे। बिल्कुल करेक्ट वाक्य है ये, शुद्ध है, जिसमें कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। लड़के पाठ पढ़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग। तपस्वी पुल्लिंग है और इसका आपको स्त्रीलिंग बताना है। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तपस्वी, तपस्वी का तपस्वी रहेगा या तपस्विनी, या फिर तपस्वी इस तरीके से बनेगा या तपस्विनी इस तरीके से बनेगा। देखिए कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताना आपको, क्या होगा? तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कार्य छोड़ा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए।
जो कार्य छोड़ा न जा सके, यानी कि उस कार्य को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अनिवार्य ए में, अभूतपूर्व, इतिहासकार, आस्तिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो कार्य छोड़ा न जा सके, यानी कि उस कार्य को नहीं छोड़ सकते, अनिवार्य है वो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अनिवार्य। अब इसमें अभूतपूर्व में क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व, जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व। और इसमें इतिहासकार, इतिहासकार यानी कि इतिहास को लिखता है या इतिहास को लिखने वाला, इतिहासकार। आस्तिक, भगवान में आस्था रखने वाला, आस्तिक। और भगवान में आस्था न रखने वाला, नास्तिक। चलिए देखिए, जिस भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को हॉस्टल के थ्रू कोचिंग करानी है, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किस विकल्प में दो तत्सम शब्द है? एक ही ऑप्शन में दो तत्सम शब्द हैं, यानी कि दोनों तत्सम शब्द होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ए है करेक्ट, बी है, सी है या फिर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दंत, दिया, घोटक, घर, दही, आग, कोकिल, कुंभकार। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दंत यानी कि दांत, ये तो आपका तत्सम है। दिया यानी कि दीपक, ये है तद्भव। एक इसमें ए ऑप्शन में एक तत्सम है, एक तद्भव है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये रोंग है। घोटक और घर, घोटक का अर्थ क्या होता है? घोटक यानी कि घोड़ा, ठीक है। और घर, घोटक तत्सम है, घोटक का तत्सम शब्द घोटक है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा। घर तद्भव शब्द है और घर का तत्सम ग्रह, इसलिए एक तत्सम है, एक तद्भव है, बी भी नहीं हो सकता। सी, दही और आग, ये दोनों क्या है? तद्भव है। दोनों कौन से तत्सम है? ये दोनों तद्भव है, हमें पता नहीं तत्सम, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। दही का तत्सम दधी और आग का अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन में कोकिल और कुंभकार, कोकिल दोनों तत्सम है ये शब्द। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोकिल यानी कोयल और कुंभकार यानी कि कुम्हार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। प्रकार शब्द में उपसर्ग है, प्रकार शब्द में उपसर्ग बताने आपको, कौन सा उपसर्ग होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रकार यानी कि उपसर्ग, पहला शब्द। प्रकार कैसे बनेगा? इसका मूल शब्द अलग कीजिए, शब्द विग्रह करके, प्र प्लस कार, कार इसमें मूल शब्द है, कार, और इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देकर शब्द में प्रत्यय है, देकर शब्द में प्रत्यय, इसका बाद का निकालना प्रत्यय बाद का होता है। ए में कर, बी ऑप्शन में रे, सी में अर, डी में ए, कौन सा हो जाएगा? इसका भी आपको निकालना है प्रत्यय। किस तरीके से निकाल लेंगे? इसका मूल शब्द अलग निकाल के दे प्लस कर, और लास्ट में प्रत्यय है, लास्ट का बताना हमें। दे का अपने मूल शब्द है दे और अर्थ होता है अपने आप में कर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रत्यय? ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, कर। आसमान में उड़ना मुहावरे का अर्थ, आसमान में उड़ना मुहावरे का अर्थ घमंड होना, ए ऑप्शन में। बी में आसमान की सैर करना, आसमान में पतंग उड़ाना, आसमान में देखना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आसमान में उड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, घमंड होना। भाई आजकल आसमान में बहुत उड़ रहा है ना, ठीक है, बोल देते हैं ना कि हाँ उसे तो घमंड हो रहा भाई। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, घमंड होना। संयुक्त वाक्य का चयन करें, संयुक्त वाक्य बताना, इसमें कौन सा संयुक्त है? मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। नेक्स्ट में राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। नेक्स्ट, कल जो तुम्हारे घर पर आया था वह मेरा भाई है। और डी में जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे वैसे तुम भी आगे बढ़ो। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? संयुक्त वाक्य बताना, संयुक्त वाक्य, इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए इससे ऑप्शन से चलते हैं। मुझे तुम पर विश्वास है कि, देखिए की आ गया यहाँ पे,
अब ये देखना कि किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है, सरल में आता है, या फिर मिश्र वाक्य में आता है। किस में आता है, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, कि आता है मिश्र वाक्य में, यानी कि ये मिश्र वाक्य है। कल जो तुम्हारे घर पर आया था वह मेरा भाई है। राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी है, सी है, या फिर डी है। देखिए, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे वैसे तुम भी आगे बढ़ो, जैसा वैसा, जैसा जैसा वैसा, ठीक है। ये किस में आते हैं? ये भी मिस्र में आते हैं, इसलिए ये भी रोंग है, डी भी। ए भी रोंग हो गया। अब देखिए इस पे, सी पे, कल जो तुम्हारे घर पर आया था वह मेरा भाई है। वह आ गया, इसमें भी दो वाक्य जुड़ गए, जो आ गया, ठीक है। इसलिए ये भी कौन सा हो जाएगा? ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा, सी रोंग है। राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। इसलिए किस में आता है? संयुक्त में आता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त वाक्य में क्या क्या आता है? संयुक्त वाक्य में आता है, देखिए, और, अगर वाक्य के बीच में और मिलता है तो संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य आपस में जुड़ रहे और आ रहा, एव, फिर, ठीक है, या, अथवा, परंतु, इसलिए। अब इसमें क्या आ गया था? इसलिए आ गया था, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इसलिए आ गया, तो, नहीं तो, ठीक है, भी, किंतु, ये सब आते हैं तो संयुक्त वाक्य होते हैं। न्याय शब्द का विलोम, न्याय शब्द का विलोम बताना, यानी कि अपोजिट। ए में अन्याय, बी में अशांति, सी में अधर्म, और डी में अन्याय। न्याय का क्या हो जाएगा? विलोम, यानी कि इसका अपोजिट। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है, या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? न्याय का विलोम, यानी कि अन्याय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अन्याय। न्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय। अशांति का विलोम शांति, अधर्म का धर्म, और न्याय का न्याय है। देखिए, जिसको भी लाइव क्लासेस लेनी है, RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जल शब्द का पर्यायवाची है, जल शब्द का पर्यायवाची बताना। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है, या फिर डी है। जल शब्द का पर्यायवाची जलाशय, अवनी, वारी, या फिर भगीरथी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है, या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन में है जलाशय। जलाशय यानी कि तालाब, तालाब, यानी कि ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बी में अवनी, अवनी का यानी कि पृथ्वी, अवनी क्या है? पृथ्वी, ये बी भी रॉन्ग हो गया। सी, सी में क्या है? वारी, वारी किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी भगीरथी, भगीरथी होता है गंगा, गंगा का पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची है गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यय शब्दों के में जुड़कर, यहाँ पे बताना आपको क्या फील करना है। में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं प्रत्यय। सारी जितनी भी प्रैक्टिस सेट है सब में प्रत्यय का क्वेश्चन आ रहा। बताइए, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है, या फिर डी है। इसकी डेफिनेशन है, प्रत्यय शब्दों के किस में जुड़ते हैं? आरंभ में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, मध्य में जुड़ते हैं, बीच में जुड़ते हैं, या फिर अंदर जुड़ते हैं। कौन से है प्रत्यय, यानी कि किस में जुड़ते हैं? प्रत्यय होते हैं अंत में जुड़ते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 2 भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? संधि के होते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 भेद होते हैं संधि के। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि।
चलिए आज का स्कोर कितना बना कमेंट्स करके हमें भेजिए, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर से उपस्थित होंगे आपके प्रैक्टिस सेट लेकर। धन्यवाद।